हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 7th मैथ्स चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल का एक्सरसाइज 2.4। हमने एक्सरसाइज 2.3 देख लिया, हम क्या देंगे, हम एक्सरसाइज 2.4। तो हमारे क्वेश्चन नंबर में क्या क्या है, क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, तो सिंपल आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जो आपके डेसिमल्स नंबर है उनको आपको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब इसमें कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको 0.2। तो अगर जो 0 पॉइंट ना, पॉइंट को छोड़ देने का, पॉइंट को समझने का ही नहीं, पॉइंट से कुछ है ही नहीं ऐसा कर समझने का। अब अगर 0 पॉइंट के पहले क्या 0, तो पॉइंट पर जो पॉइंट के पहले 0 होता है इसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसमें नंबर क्या है, आपको 2 दिया है और यहाँ पे क्या है नंबर 6। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 6 जा 12 आ गया आंसर। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 12 लिख सकते हो। अब लेकिन अब जब मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या देखने का, तो अब देखने का पॉइंट। अब ये पॉइंट देखो, इसी नंबर में पॉइंट है, तो कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है। तो एक नंबर के पहले क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। ओके, एक ही नंबर के पहले पॉइंट है ना, तो एक ही नंबर के पहले क्या लगा दोगे, यहाँ पे से पॉइंट लगा दोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2। सिंपल, आप पहले पॉइंट नहीं लिखने का, दोनों को मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखने का, और जितने नंबर के पहले पॉइंट रहेगा उतने नंबर के पहले पॉइंट लगा देने का। नेक्स्ट इसे भी हम वैसे ही करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अब पहले पॉइंट भूल जाओ, अभी आप ये 46 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो 8 6 जा 48, 8 इधर 4 कैरी, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 कितना स्टूडेंट्स, तो 36। इसको लिख दो यहाँ पे 3 6 8। अब कितने नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है नहीं पर यहाँ पे पॉइंट है। कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक, तो एक नंबर के पहले क्या कर दोगे, आप पॉइंट लगा दोगे। ओके, तो आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट थर्ड, इसमें भी आप सेम वही करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 271 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5, 5 7 35, 5 इधर 3 कैरी, 5 2 10, 10 प्लस 3 13। तो कितना आ गया 1 3 5 5। ओके राइट है, 5 5 5 7 35, 5 3 13 ओके। अब कितने नंबर के पहले पॉइंट है, दो नंबर के पहले पॉइंट है इसमें, ये एक नंबर दो नंबर, दो नंबर के पहले पॉइंट है ना, तो अभी आप क्या करोगे, दो नंबर के पहले पॉइंट लगा दोगे। तो यहाँ पे दो नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट इसमें फोर्थ में, तो 201 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 4, 4 0, 4 2 8। आपका आंसर क्या आया, 804। अब इसमें कितने नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया। तब आते हैं हमारे 5th वन पे। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, क्या है आपका 5 और 7 है, 0 पहले भूल जाओ, 5 और 7 नंबर है, 5 7 से कितना होता है 35 होता है, तो 35 लिख दो। अब यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट स्टूडेंट्स, तो दो नंबर के पहले पॉइंट है, दो नंबर के पहले पॉइंट है ना, तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है, तो 1 2, तो 2 नंबर के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या लिख दो 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.35। नेक्स्ट फोर्थ पे, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 1 0 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आपका आंसर क्या आया 8 4 4 8 4 4 0 8। ओके, अब कितने नंबर के पहले पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें, तो इसमें दो नंबर के पहले पॉइंट है, तो दो नंबर के पहले क्या लगा दोगे आप, तो पॉइंट लगा दोगे। ओके, नेक्स्ट 7th, अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 86 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 8 16 प्लस 1 17। ओके, तो कितना आया 172। अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट है, दो नंबर के पहले पॉइंट है, एक दो, तो दो नंबर के पहले पॉइंट लगा दो। अब 1 तो आपका पॉइंट के पहले 1 है ना, और कुछ नहीं रहता तो जो लिखते, पर नंबर है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको क्या फाइंड करना है, तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। ओके, तो ये आपका रेक्टेंगल है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। अब whose length is, इसका आपको लेंथ दिया है, लेंथ कितना दिया है, तो 5.7 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दिया है, तो 3 सेंटीमीटर। बस आपको नंबर जब क्या निकालना है इसका, तो इसका आपको एरिया निकालना है। तो आपने क्लास 6 में किया हुआ है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो इजी से आप करना है, वैसे ही करोगे। बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो लिख लेने का। तो कैसे लिखोगे सॉल्यूशन में, देखो, तो लेंथ
यानी कि L। ओके, कितना है तो 5.7 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ यानी कि B, कितना स्टूडेंट्स तो 3 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो L इंटू बी यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितना है 5.7, ब्रेथ कितना है आपका 3, बस। और ऐसा हमने क्वेश्चन में 1 में मल्टीप्लाई किया था, इसमें क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अब देखो स्टूडेंट्स, अभी 57 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 सा 21, 1 इधर 2 कैरी, 3 5 सा 15, 15 प्लस 2 17, तो कितना आ जाएगा 171। पर यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। ओके, अब यूनिट क्या दिया है आपको, सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर लिखने का, पर आपने फाइंड क्या किया, एरिया। जब एरिया फाइंड करते हैं तो यूनिट के ऊपर क्या लिखते हैं, स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लिख दो। तब क्या लिखोगे, देयरफॉर क्या लिखोगे, तो एरिया हिस्से में लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या करना है, तो फाइंड करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। पर किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 10, 100, 1000 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये बहुत ही इजी स्टूडेंट्स, अब कैसे इजी तो आपको मैं बताती हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी 1 3 है, 10 है, सिंपल जो नंबर है पॉइंट पहले आप हटा दो, पॉइंट का पहले सोचो मत, ठीक है। तो 1 यहाँ पे पॉइंट हटा दो, कितना बचेगा, 1 से 13 होगा, तो 13 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना जीरो, एक जीरो लिख दो। ओके, अब देखो कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 13। हो गया सिंपल। अगर आप 13 का एल्जा भी करते हो तो 130 आएगा। और कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले क्या आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इस इधर पे आओ, सेकेंड सिंपल नंबर लिख दो 368, यहाँ पे एक जीरो तो एक जीरो लिखो, 10 में किस जीरो है ना, तो एक जीरो। अब कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो मैं जीरो सेंड कर देती हूँ। एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट पर जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा 368। नेक्स्ट इसमें भी सेम इसी करेंगे, तो 1 5 3 7 और यहाँ पे एक जीरो लिख दो। अब कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले क्या लगा दो, पॉइंट। अब आंसर कितना आ जाएगा 1 5 3 7। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 6 में नंबर लिखो 1 6 8 0 7 और यहाँ पे कितना जीरो है, एक, तो एक जीरो लिख दो। अब यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट स्टूडेंट्स, दो नंबर के पहले पॉइंट है, यानी कि एक दो नंबर के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। आपका आंसर क्या आ जाएगा 1680.7। जीरो लिखो, लास्ट के जीरो लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पे आ जाओ, सेम नंबर लिख दो 3 1 1 और यहाँ पे कितना जीरो, दो से, तो दो जीरो लगा दो। अब यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट स्टूडेंट्स, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। तब का आंसर क्या आ जाएगा 3 1 1 0। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजी है ना। नेक्स्ट 6 में 1 5 6 1 2 0। अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो एक नंबर के पहले, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 5 6 1 0। नेक्स्ट 7 में नंबर लिखो 3 6 2, फिर दो जीरो लगा दो, इसका दो जीरो तो दो जीरो लिख देने का। अब कितने नंबर के पहले पॉइंट है, दो नंबर के पहले पॉइंट है, दो नंबर के पहले क्या कर दो, पॉइंट लगा दो। आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 6 2। नेक्स्ट 8 में 4 3 0 7 और दो जीरो आ जाएगा इसका। अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट है, दो नंबर के पहले पॉइंट है, दो नंबर के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 4 3 0 7। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो 5 और यहाँ पे कितना जीरो है, एक जीरो, तो एक जीरो लगा दो। अब कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले क्या लगा दो, पॉइंट। आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है, एक नंबर है 8, यहाँ पे कितना जीरो है, एक, तो एक जीरो लगा दो। अब यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट स्टूडेंट्स, तो एक नंबर के पहले पॉइंट, सॉरी दो नंबर के पहले पॉइंट है, एक दो, और यहाँ पे हमारे पास कितना नंबर है, दो ही नंबर है, तो एक दो नंबर के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। अब यहाँ पे कुछ ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, जीरो।
तो आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट 9 में सेम वैसे करना है, 9 है, यहाँ पे 2 0 है। अब यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट स्टूडेंट्स, तो एक नंबर के पहले पॉइंट, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, तब आंसर क्या आ जाएगा 90 90। सेम यहाँ पे भी 3 है, कितना 0 है, 1 2 3। अब यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 2 नंबर के पहले क्या लगा दोगे, पॉइंट, तब आंसर क्या आ जाएगा 30 30। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, बहुत ईजी है ना। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया स्टूडेंट्स, a two-wheeler covers a distance of 55.3 किलोमीटर in 1 लीटर पेट्रोल। अभी दो चक्का यानी कि मतलब दो व्हीलर यानी कि स्कूटी बाइक कुछ हो सकता है, ओके। तो अब वो जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर डिस्टेंस, कितना किलोमीटर चल रहा है, 55.3 किलोमीटर, ओके। तो जो टू व्हीलर है वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चल रहा है, तो 55.3 किलोमीटर वो चल रहा है। अब आपको क्या पूछा है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो आपसे पूछा है कि वही जो टू व्हीलर है वो 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, ओके। तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। अब सिंपल याद रखो स्टूडेंट्स, जब हमें एक का दिया हो, हमें ज्यादा फाइंड करना हो, तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो आपको अगर 10 लीटर का फाइंड करना तब क्या करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो 553 है, इधर देखो 553 पॉइंट हटा दो, 553 पॉइंट हटा दो, और यहाँ पे कितना 0 1 0 लिख दो। अब कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, तब आंसर क्या आ जाएगा 553 किलोमीटर। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी राइट ही है वो, ओके। तो अब हमारा आंसर आ गया, पर अब हम लेकिन हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा सेंटेंस में, वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें सेंटेंस में लिखना पड़ेगा ना। देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन, तो डिस्टेंस कवर 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो 55.3 किलोमीटर, तो यही आपको लिखना है। तो डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल, तो कितना कर रहे हैं, तो 55.3 किलोमीटर, ओके। यहाँ से लाइन बना देती हूँ। अब हमने क्या पूछा है कि 10 किलोमीटर 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो सेम लिखोगे, खाली 1 के बदले क्या लिख दोगे, 10 लिख दोगे, ओके। तो डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो क्या कर दोगे, ये 553 को 55.3 किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दोगे ये 10 से, ओके। जिसको मैंने इधर साइड में लिख देती हूँ नीचे, तो देखो, या फिर 10 भी पहले लिख सकते हो, तो 10 भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये पहले लिखो, ये पहले लिखो, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो, ओके। तो मल्टीप्लाई कर सकते हो 55.3 किलोमीटर को। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, नंबर का नंबर लिखने का 553, यहाँ पे कितना 0 1 0 1 0 लिख दो। अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो आप क्या लगा दोगे, एक नंबर के पहले पॉइंट, आपका आंसर क्या आ जाएगा 553 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो टू व्हीलर है वो 10 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलेगी, तो 553 किलोमीटर। देयरफॉर क्या लिखोगे, how much distance, the 553 किलोमीटर डिस्टेंस will it cover in 10 liters of petrol। बस how much के बदले क्या लिख दो, तो 553 किलोमीटर, बाकी पूरे यहाँ से देख के सेम लिखना है, ओके स्टूडेंट्स। या फिर डिस्टेंस में लिखो will it cover से लिख दो, तो will it cover in 10 liters of petrol। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपको उसमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई सेम करना है। आपने जो पहले किया था उसमें क्या था कि आपको एक होल नंबर दिया था और एक डेसिमल नंबर दिया था। इसमें आपको डेसिमल नंबर को ही डेसिमल नंबर के साथ क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, ओके। इससे बहुत ही इजी, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है, और जितने नंबर के पहले पॉइंट रहेगा आपको उतने नंबर के पहले क्या करना है, तो पॉइंट लगाना है, ओके। तो देखो पहला कैसा है,
इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो अगर पॉइंट आप हटा दोगे, अगर पॉइंट आप देखोगे ही नहीं, तो एक कौन सा नंबर होगा 25 होगा और एक क्या होगा 3। तो 25 3 सा कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 75 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं 25 3 सा 75। ओके, अब यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है। यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक नंबर के पहले पॉइंट है। तो एक और एक कितने टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 नंबर के पहले पॉइंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2, तो 2 नंबर के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अब पॉइंट के आगे कुछ नहीं था ना, तो 0 लिखोगे। तो आंसर क्या आ गया हमारा 0.75। नेक्स्ट इसमें हमें वही करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 51 7 है, और यहाँ पे अगर आप 0 नहीं देखोगे, 0 छोड़ दो, तो क्या है आपका 1। तो अगर मैं 1 को 51 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 51 7 ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं 5 1 7, तो 5 1 7, 5 1 7 1 जा 5 1 7 होगा। अभी यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक, और यहाँ पे भी एक, तो एक एक कितना होगा टोटल 2। तो 2 नंबर के पहले क्या कर दोगे, पॉइंट लगा दोगे। तो 1 2, 2 नंबर के पहले क्या कर दो, पॉइंट लगा दो, आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट थर्ड पे, अब इसको देखो यहाँ पे क्या, अब सब मल्टीप्लाई कर दो। 3168 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 तो वैल्यू है ही नहीं, तो ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3168 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16, 6 1 कैरी, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 3 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, और 2 3 जा 6। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 3 3 6। अब यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक, यहाँ पे भी एक, तो एक एक 2, इनटू टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट हो गया 2। तो क्या करोगे 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दोगे, तो आ गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी 13 को 31 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इसको प्लस कर दो, कितना आएगा 3, 9 प्लस 1 10 0, 1 कैरी 4, कितना आया 4 0 3। अब यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक, यहाँ पे एक, तो एक एक 2, टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट हो गया 2। तो 2 नंबर के पहले क्या कर दो, पॉइंट लगा दो। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजी है ना। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ये मतलब 5th पे आते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप 0 आप देखोगे नहीं, तो नंबर क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 5, तो 5 5 जा 25, 25 लिख दो। अब यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक, यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है 2, तो 1 और 2 टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट हो गया 3। पर हमारे पास कितना नंबर है, 2 ही नंबर है, और हम और 3 नंबर के पहले पॉइंट है ना, तो 2 नंबर है, 1 नंबर कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे आगे क्या लिख देंगे, एक 0 लिख देंगे। अब 3 नंबर हो गया 1 2 3, यहाँ पे क्या कर दो पॉइंट लगा दो, यहाँ पे क्या लिख दो 0, कुछ नहीं है, तो आ गया आपका आंसर। ऑप्शन समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 1 2 को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, पॉइंट आप हटा दो। ओके, तो पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई करने का, तो 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 जा 5 प्लस 1 6, 5 1 जा 5, मल्टीप्लाई 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, प्लस कर दो, तो 0 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 1 6, और यहाँ पे क्या जाएगा 1, तो कितना आया 1 6 8 0। अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, टोटल 3 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 नंबर के पहले क्या कर दो पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 है, तो पॉइंट पर 0 की वैल्यू नहीं होती है, तब आंसर क्या आ जाएगा 1.68। ये इतना लिखोगे तो भी राइट है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट 7, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 107 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, 2 0 2, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 2 1 4। अब यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है 2, यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है 2, तो 2 2 4, ये टोटल जो है वो 4 नंबर के पहले पॉइंट है, और हमारे पास कितना नंबर है 1 2 3 ही नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नंबर की कमी पड़ रही है ना, तो हम आगे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। और हमारा 4 नंबर हो गया स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे क्या लिख दोगे पॉइंट, और यहाँ पे लगा दोगे 0 लिख दोगे। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा 8। ओके, तो देखो सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये जो आपका 1005 है, 1005 को आप मल्टीप्लाई कर दो 105 से, तो 5 5 जा 25, 5 विद 2 कैरी, 5 0 0 2 आ जाएगा, फिर 5 0 5 1 जा 5, अब मल्टीप्लाई कर दो, फिर 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 जा 0, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1 5 जा 5, 1 0 1 0 1 1 जा 1, तो क्या कर दो तो प्लस कर दो, तो 5 का 5 आ जाएगा, 2 5 5
101। आपका आंसर क्या आया 105525। अब यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है 2, यहाँ पे 2, तो 2 टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट हो गया 4, तो 4 नंबर के पहले क्या कर दोगे आप पॉइंट लगा दोगे, तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या लगा दोगे आप पॉइंट लगा दोगे। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये 8 समझ में आया। अब आते हैं हमारे 9 पे इधर। तो देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर ये पूरा 101.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, अब यहाँ पे आप 0 नहीं देखोगे तो अपन नंबर क्या ओनली 1 ही है, तो क्या करना है पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप कोई नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा वही नंबर आएगा, तो ये लिख दो, तो 10101, तो 10101 आ गया। अब यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है 2, यहाँ पे 2, तो 2 2 4, टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट हो गया 4, तो 1 2 3 4 तब क्या जाएगा आपका पॉइंट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इधर अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 10001 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो देखो 11 वन सा 11, 1 1 कैरी, 11 0 सा 0 1 आ जाएगा, फिर 11 0 सा 0, 11 0 सा 0 और 11 1 सा 11। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट 1 से भी कर सकते हो। तो देखो 1 1 सा 1, 1 0 0 0 फिर 1, फिर मल्टीप्लाई 1 1 सा 1, फिर 1 0 1 0 1 0 1 1 सा 1, तो आंसर वही आएगा, तो 1 1 0 0 1 1, तो आपका आंसर क्या आया 1 1 0 0 1 1। अब यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है 2, यहाँ पे 1, तो 2 और 1 3, तो टोटल आपका 3 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 नंबर के पहले क्या कर दो आप पॉइंट लगा दो। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 2.4 है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।